आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर एक कोरमे की वैरायटी जिसका नाम है नवाबी कोरमा। इसके लिए आपको चाहिए होगा मटन। मैं मिक्स मीट इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें चॉप्स और मिक्स मीट तमाम चीज़ें होती हैं। सबसे पहला काम जो है जो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ, आपने इसको कम्प्लीटली बॉयल कर फुल डन कुक कर लेना है। और जो उसकी यखनी आप डिस्कार्ड मत कीजिएगा, ठंडा हो जाने पे फ्रीज़र में रख लें और जब आपने कोई पुलाव बिरयानी बनानी है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया फुल कुक्ड मटन है। यहाँ पर बीच में जो चीज़ें जानी है वो है टमाटर, यानी कि टमाटो का पेस्ट है। इसको मैंने टमाटर को ग्राइंडर में डाला और इसको ब्लेंड कर लिया इनटू अ पेस्ट। थिक ग्रीक योगर्ट जा रही है यानी कि दही। अनियंस यानी कि प्याज से भी आप ग्राइंडर में डालेंगे और पेस्ट बना लेंगे। क्रीम जाएगी बीच में, डबल क्रीम जो होती है आसानी से आपको पैकेट्स में मिल जाती है। कसूरी मेथी आप इसमें फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास फ्रेश नहीं थी, मैं आज इसमें ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ। 10 फेनिग्रीक लीव्स। गरम मसाला पाउडर इसमें जा रहा है। और बाकी जो इसका हमने एक अलहदा से मसाला बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होगा कोकोनट का मिल्क, ये आपको कैन में मिल जाते हैं। हरी मिर्चें जा रही हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप बारीक वाली डाल सकते हैं, मैं इसमें सिर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ बुलेट ग्रीन चीज़ का जायका ज़्यादा और तीखापन कम होता है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे काजू है, दैट्स कैश्यू नट्स। खशखाश यानी कि पॉपी सीड्स, अगर आपको पॉपी सीड्स नहीं मिल रहे तो फिर जो काजू है उसकी आप मिकदार ज़्यादा कर लें, दैट्स परफेक्टली फाइन। सॉल्ट यानी कि नमक। रेड चिली पाउडर यानी कि पिसी हुई लाल मिर्चें। धनिया पाउडर, दैट्स कोरिएंडर पाउडर। हल्दी यानी कि टर्मरिक, तेल में बनाए घी में आपकी अपनी चॉइस पर है। इसमें हरा धनिया भी डलेगा तो आपको दिखाते हैं। इसको ब्लेंडर का जग ले लें, इसमें आप डालेंगे जो कि आपकी हरी मिर्चें हैं, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर हम इसका एक अलहदा सा मसाला तैयार कर रहे हैं, तो चीज़ें तमाम आपने इसमें ग्राइंड कर लेनी है। बीच में चले गए काजू, लाल मिर्चों का पाउडर, खशखाश, कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर जो होता है, हल्दी चली गई। इसमें डालेंगे जो कोकोनट का मिल्क है और जाएगा इसमें हरा धनिया। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, जस्ट हैंडफुल और सो। और इसे ग्राइंड कर लें टू अ पेस्ट। ग्राइंड कर आपने उसे एक साइड पर रख देना है। उसके बाद आप गर्म करते हैं तेल जो मैं कर चुकी हूँ, इसमें आप डालेंगे जो आपका ग्राइंड किया हुआ प्याज है। हाई फ्लेम पर आप इसको इतना कुक करेंगे कि इसका कलर हल्का सा सुनहरे कलर की तरफ आ जाए। हल्का सा सुनहरा इस पर आ चुका है। उसके बाद जो हमने मसाला ग्राइंड किया था उसे तमाम को आप इसमें ऐड कर लेते हैं। और ऐड कर लेने के बाद आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा, इसको सिर्फ इतना कुक करना है या मीडियम पे रख लें कि जो तेल है दोबारा सरफेस पर आ जाए और मसाला पक जाए। बीच में एक कसूरी मेथी मैंने डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर लें और इसको अच्छी तरह पहले मसाले को पका लें। देख लें तेल आ गया सरफेस पर, ये कि मसाला अच्छा से यहाँ पर पक चुका हुआ है। इसमें यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपकी दही है। ये चला गया बीच में योगर्ट, टमाटर का पेस्ट यानी कि टमेटो का पेस्ट जो हमने बनाया था ग्राइंड कर, नमक, और बीच में जाएगा आपका कंप्लीटली बॉइल्ड मीट। इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर आप इसको हाई फ्लेम पर जोश का वेट करेंगे। जैसे स्टार्ट्स बॉइलिंग आप इसे मीडियम पर रखेंगे और कवर कर आपने इतना कुक करना है कि जितना भी लिक्विड बीच में है तमाम ड्राई हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। ये देख लें जो भी टमाटर का पानी, दही का पानी वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, मसाला आपका गाढ़ा हो गया है, यहाँ पर ये तैयार हो चुका हुआ है। इस पर आप डालेंगे जो कि आपकी डबल क्रीम थी और बीच में जाएगा गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसे डिश आउट। उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ, रोटियों के साथ, आपकी अपनी चॉइस है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।